पीयूष बंसल ये सोचता कि चलो मैं धंधा बंद कर लेता हूँ, मैं 3 साल तक लॉस में हूँ, तो आज उसको इतने लोग जानते ही नहीं। अंबानी का बिजनेस, मैं तुम लोग को जो लोग बीएसटी अटेंड किए उनको बताया भी था, अंबानी 2014 में आया, फिर 2014, 2015 और 2016 ये 3 ऐसा साल था उसको मार्केट को कैप्चर करना था। तो 3 साल तक पूरा नेट पैक फैसिलिटी फ्री दिया, कॉल फैसिलिटी फ्री दिया। सोचो आज जो एक पर्सन से एक महीने का 349 चार्ज कर रहा है, ऐसे वो 3 साल तक, एक साल में 12 महीना होता है, इंटू 3 साल, इंटू करोड़ उसके यूजर्स, तो कितना करोड़ों अरबों रुपए का वो घाटा गया। सारा जो पैसा होता था वो अपने जेब से डालता था। और जब 3 साल में लोगों को लत लग गया 5G चलाने का, फिर वो 149 का पैक किया 2017 में कि एक महीने का 149, और आज ये सेम 149 का पैक 349 में डलता है और लोग आज भी डला ले रहे, कोई किसी को प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लोग को लत लग चुका है 5G चलाने का। तो अगर अंबानी वो 3 साल बोलता कि मैं रिस्क नहीं लूंगा, तो क्या आज वो इतना कमा पाता प्रॉफिट? नहीं। तो इसीलिए रिस्क लेने आना चाहिए अगर सह सकते हो तो। अगर मान लो अंबानी की जगह कोई दूसरा है जिसकी कोई बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो फिर वो तो निपट ही जाएगा। लेकिन जो कंपनी सह सकता है, उसको लग रहा है कि हाँ मेरे पास इतना फंडिंग है, बैंक में बैलेंस रखा है, मैं 6-7 महीना 1-2 साल का घाटा बियर कर लूँगा, ऐसा कंपनी को बंद नहीं करना चाहिए। मान लो कोई एक छोटा सा चाय का दुकान खोला है, उसका 2 महीना घाटा हो रहा है, बंद कर दो, क्योंकि वो छोटा बिजनेस है, उसके ऊपर इतना टाइम एनर्जी एफर्ट्स मत लगाओ। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया तो थोड़ा रिस्क हो रहा है तो चलने दो। रिस्क अच्छा है, रिस्क हो रहा है, धीरे 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 करके प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले ही दिन मार्केट में आए और पूरा मार्केट कैप्चर कर दे, थोड़ा सा समय लगता है उसको आने में। तो ये लिखा है, वी नीड अकाउंट्स टू नो द रिजल्ट्स ऑफ आर बिजनेस। रिजल्ट प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। और इसमें अगला पॉइंट लिखो, इट हेल्प्स अस टू टेक बिजनेस डिसीजन। इट हेल्प्स अस टू टेक बिजनेस डिसीजन। इससे हमें पता चलता है कि धंधा आगे बढ़ाना है या धंधा बंद कर देना है। इट हेल्प्स अस टू टेक बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला थर्ड क्वेश्चन लिखो, वाई रूल्स आर मेड। अकाउंटिंग करने के रूल्स क्यों बनाए गए हैं? वाई रूल्स आर मेड। जैसे आगे तुम लोग पढ़ोगे, अकाउंट्स में डेबिट होता है, अकाउंट्स में क्रेडिट होता है, डेबिट साइड अलग होता है, क्रेडिट साइड अलग होता है। तो अकाउंट्स में ऐसा रूल क्यों बनाया गया है? जैसे आगे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ोगे तो बैलेंस शीट ऐसा टी शेप का अकाउंट बनता है। इधर लिखते हैं पर्टिकुलर, इधर लिखते हैं अमाउंट, फिर इधर लिखते हैं पर्टिकुलर, इधर लिखते हैं अमाउंट। जो भी आइटम है उसको इधर लिखेंगे, उसके जो अमाउंट होंगे उधर, फिर आइटम इधर, उसकी अमाउंट इधर। तो ऐसा रूल क्यों बनाया गया कि ऐसे ही सबको बनाना है? कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों रूल बनाया गया कि अकाउंट सबको एक जैसे ही बनाना है? ऐसा क्यों नहीं कि मिस्टर ए अलग तरीके से बनाए, मिस्टर बी अलग तरीके से बनाए, सबको ऐसा सेम? अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो सबको ऐसा रेक्टेंगल शेप का ही क्यों बनाना है अकाउंट्स? कोई बताएगा? ऐसे सर्कल शेप का भी तो बना सकते थे, ऐसे ट्रायंगल शेप का भी तो अकाउंट्स बना सकते थे। सब ऐसे रेक्टेंगल शेप के अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं? क्या लगता है? सही है, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा तो सही आ रहा है। हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो बोलता है बनाओ, लेकिन क्यों बनाओ? सेपरेटली साफ दिखे नहीं तो मैं सर्कल को भी साफ करके ही बनाऊंगा ना, पूरा डिवाइडर वगैरह पूरा प्रॉपर ऐसा बनाऊंगा, एकदम साफ दिखेगा। ट्रायंगल में मैं तीनों तरफ से स्केल तगड़े से पकड़ूंगा और फिर लाइन बनाऊंगा। सोचो सोचो, ऐसा क्यों है कि ऐसा ट्रायंगल रेक्टेंगल शेप का बनाने बोले हैं तो रेक्टेंगल शेप का ही बनाना है, ऐसे सर्कल का नहीं बना सकते, ऐसे ट्रायंगल शेप का नहीं बना सकते, ऐसा क्यों है? इक्वल है, ठीक है, ऑलमोस्ट भविका सही बोल रही है। देखो, इसका एक्चुअल रीज़न है, अगर सबको ऐसे फ्रीडम दे दिया जाए कि तुम अपने मर्जी से कुछ भी बनाओ, तो कोई ऐसे गोल शेप का बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई ऐसे डब्बे शेप का बनाएगा, कोई ऐसे रेक्टेंगल शेप का बनाएगा, कोई ऐसे ट्रायंगल शेप का बनाएगा। तो बताओ क्या कंपेयर करने में ईजी होगा? नहीं। कोई मान लो इस साइड दिखा रहा है एक्सपेंस, कोई इस साइड दिखा रहा है एक्सपेंस, कोई पूरा गोल सा दिखा दे रहा है एक्सपेंस, कोई ऊपर साइड दिखा रहा है एक्सपेंस, तो फिर ये कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। तो हम सब में क्या कर पाए? कंपेरिजन ला पाए। यूनिफॉर्म बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म मतलब सब जगह एक जैसा रहे। अभी देखो, तुम लोग अगर गूगल में सर्च करोगे ना रिलायंस इंडस्ट्री बैलेंस शीट, तो उसका जैसा शेप का बैलेंस शीट रहेगा, वैसे ही सेम अडानी का बैलेंस शीट सर्च करोगे तो अडानी का भी सेम बैलेंस शीट रहेगा। वैसे ही अगर मान लो इन्फोसिस का बैलेंस शीट सर्च करोगे तो बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कंपेयर कर पाएंगे। तब तो अंबानी को अगर अडानी के साथ कंपेयर करना है तो फटाफट देख पाएगा, अच्छा उसके इतने हैं, मेरे इतने हैं, तो पता चल जाएगा वैल्यू कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो इसका मेन रीज़न है सेम रूल, सेम शेप, सेम साइज़ का बनाने का, कि यूनिफॉर्मिटी बना रहे। जैसे स्कूल में अगर मान लो बच्चे को बोल दिए कि कोई यूनिफॉर्म नहीं है,
बच्चे को जो पहन के आना है पहन के आए। तो बताओ हर बच्चा सेम पहन के आएगा या अलग अलग पहन के आएगा? अलग अलग। कोई स्कर्ट पहन के आ जाएगा, कोई गाउन पहन के आ जाएगा, कोई बैगी जीन्स पहन के आ जाएगा, मतलब सब अपने अपने में कुछ पहन के कुछ और ऐसे दिखेंगे। तो क्या हम लोग सबको एक जैसा ला पाएंगे? नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा, कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बेटर है कि एक जैसा रहे, तो रूल्स रेगुलेशन सब मेंटेन रहता है, तो प्रॉपरली हम कंपेयर कर पाते हैं। कहाँ चला गया इसका? वाई रूल्स आर मेड ना, लिखो इसका आंसर, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग मतलब सब लोग बिल्कुल एक जैसा रिकॉर्डिंग करें। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग। यूनिफॉर्मिटी में एरो करके लिख सकते हो, एक जैसा। नहीं तो फिर तो कोई भी अपने अपने तरीके से बनाएंगे और दो कंपनी एक दूसरे से कंपेयर ही नहीं कर पाएगा। जैसे आज के डेट में जैसे केवी वाले होंगे, तो केवी वालों का जो रिजल्ट आता होगा वो जैसे एक बच्चे का रिजल्ट आता है बिल्कुल सेम फॉर्मेट में बी बच्चे का भी रिजल्ट आता है। भले अंदर के मार्क्स वगैरह अलग होंगे लेकिन फॉर्मेट सेम रहता है कि अकाउंट्स का ऊपर लिखा है, फिर इसके में भी अकाउंट्स ऊपर लिखा होगा, इसके बाद अगर बीएसटी होगा तो अगले बच्चे के भी बाद में बीएसटी होगा। ऐसे ही रहता है ना। नंबर भले अलग अलग हो सकता है लेकिन फॉर्मेट सेम रहता है। ऐसा क्यों रहता है कि कल को अगर शर्मा जी का बेटा का वर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर करना है तो बिल्कुल सामने सामने कंपेयर कर पाए। ये अकाउंट्स शर्मा जी का बेटे का मार्क्स, ये वर्मा जी के बेटे का मार्क्स। अगर यही मान लो ऊपर नीचे रहता तो बहुत कन्फ्यूजन होता, समझ ही नहीं आता कि अकाउंट इसके में कहाँ है, दूसरे वाले में क्या है। तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए एक जैसा फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। इसको जानते हो, मोस्ट हैंडसम बैचलर ऑफ आवर कंट्री, तो ये है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी मान लो वही प्लान किया कि अब मेरे से ऐसे तो मैं जीत नहीं पा रहा हूँ पीएम का इलेक्शन, चलो एक काम करता हूँ चाय बना के बेचता हूँ, इसी से शायद मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। ये अपने नाम पे एक पप्पू टी स्टॉल करके ओपन किया, टी स्टॉल। अब मान लो टी स्टॉल ओपन किया लेकिन ये रिकॉर्डिंग करा ही नहीं कि कितना कमा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, क्या ईयर एंड में ये प्रॉफिट निकाल पाएगा? नहीं। तो इसीलिए याद रखना है, अगर इसको एक सक्सेसफुल चाय वाला बनना है तो फिर इसको अपना रिकॉर्डिंग करके चलना पड़ेगा। इसको ये देखना पड़ेगा कि इसके कितने कमाई हुए हैं और इसके कितने खर्चे हुए हैं, तब वो जाके अपना प्रॉफिट निकाल पाएगा। जो ये नहीं करेगा वो अपने ईयर एंड में रोएगा बैठ के कि उसको पता ही नहीं चलेगा क्या है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, हु मेड दिस बेसिक रूल्स। कौन बनाया ये बेसिक रूल कि रेक्टेंगल शेप का ही बनना है, डेबिट ही होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अब क्या होता है डेबिट क्रेडिट आगे देखेंगे। हु मेड दिस बेसिक रूल? तो इसका नाम लिख लो, ये देखो ये है, इसका नाम है लूका पासियोली। नाम लिख लो, लूका पासियोली। ये लूका पासियोली है जिसको फादर ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं। थोड़ा मदर ऑफ अकाउंटेंसी जैसा दिख रहा है लेकिन वो फादर ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं। लूका पासियोली ये है। इसमें ब्रैकेट में लिख लो फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, यही अकाउंटेंसी को लेकर आया था। यही बताया था कि डेबिट ऐसा होता है, क्रेडिट ऐसा होता है, ऐसे रिकॉर्डिंग किया जाता है। और इंडिया में कौन लाया वो भी लिख लो, के.एस. अय्यर सर। इनको फादर ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। ग्रैंडफादर बोलना था, ठीक है। के.एस. अय्यर सर, नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो इंडिया में जो इंट्रोडक्शन किए ना अकाउंटेंसी का वो ये किए, के.एस. अय्यर सर। नाम याद नहीं करना है, कभी नहीं पूछा, वो बस इंट्रोडक्शन था करके मैं लिखवा रहा हूँ। के.एस. अय्यर सर इंडिया में लाए और लूका पासियोली जो है वो पूरे विश्व में लाया हूँ। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। मैं ब्रेक टाइम भूल ही गया था आज।